Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10 supplementary book chapter 7 necklace. In this article you will be reading necklace summary. इस आर्टिकल में आप नेकलेस की समरी पढ़ेंगे. इट इज फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी इन द जेनर ऑफ रिलिजन. यह सत्यता पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है. द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वॉज ग्यू डे मैप्सेंट. इस कहानी के कहानीकार ग्यू डे मैप्सेंट हैं. द स्टोरी इंडेड विद अ ट्विस्ट. ये कहानी एक अजीब से मोड़ पर समाप्त होती है. आल्सो नोन एज अ आर्निक एंडिंग. इसे हम कह सकते हैं कि दुखांत अंत है. दिस टाइप ऑफ एंडिंग वाज हॉलमार्क ऑफ मैप्सेंट स्टाइल. ये मैप्सेंट्स के कहानी का एक विशेष स्टाइल है. द स्टोरी टूक प्लेस इन फ्रांस सेवरल हंड्रेड ईयर्स. यह कहानी फ्रांस में कई सौ साल पहले की है. द स्टोरी टेल अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विथ वाट वन हैज़. यह स्टोरी बताती है कि हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए. आल्सो वन मस्ट नॉट बी हाइड द ट्रूथ. और हमें अपनी सत्यता नहीं छिपानी चाहिए. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मैथिल्ड लॉइजल है फेसेस अ वेरी हार्ड टाइम एज रिजल्ट ऑफ हर डिज़ायर. अपनी इच्छाओं के कारण उसे एक कठिन जिंदगी का सामना करना पड़ता है. लेडी मैथिल्ड लॉइजल लिव्ड इन अ फ्लैट विथ हिज हस्बैंड. लेडी जो है मैथिल्ड, वो अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहती थी. ही वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक क्लर्क के रूप में काम करती थी. दे वर नॉट एबल टू लाइव अ लग्जरियस लाइफ. वो इतने सक्षम नहीं थे कि आराम तलगी जिंदगी जी सके. हाउएवर दे वर नॉट पुअर. और वह गरीब भी नहीं थे. मियरली सिंपल, एक सामान्य जिंदगी जीते थे. हाउएवर मैथिल्ड्स डिज़ायर वाज टू बी रिच. मैथिल्ड की इच्छा थी कि वो काफ़ी धनी हो. सी फेल्ट इरिटेटेड. वह काफ़ी अपने आप को व्यथित, चिंतित, डिसपॉइंटेड एंड सैड और दुखी महसूस करती थी. नॉट हैविंग अ लार्ज हाउस. बड़ा घर न होने के कारण. मोर एवर सी डिज़ायर टू हैव गुड ड्रेस. और उसका शौक अच्छे अच्छे कपड़े, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी विच मेड हर सैड. और उसका स्वप्न के अच्छे कपड़े हों, महंगे महंगे गहने हों. ये सब चीज़ थे जो उसे दुखी बनाते थे. वन डे हिज हस्बैंड ब्रिंग हर एन इन्विटेशन. एक दिन उसका पति उसके लिए एक इन्विटेशन लेके आया. टू अ फैंसी पार्टी. एक सुंदर पार्टी के लिए. इट वॉज एन इन्विटेशन टू द बॉल. यह एक बॉल पार्टी का इन्विटेशन था. ही थॉट हिज वाइफ वुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग द इन्विटेशन लेटर. वह सोचा कि इस पत्र को देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश होगी. हाउएवर, यद्यपि हिज वाइफ इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, उसकी पत्नी खुश होने के बजाय थ्रू अवे इन्विटेशन लेटर, वह इन्विटेशन लेटर को फेंक दिया. एंड स्टार्टेड क्राइंग. और रोने लगी. शी कंप्लेन. उसने कंप्लेन की अबाउट नॉट हैविंग अ पार्टी ड्रेस टू वियर ऑन सच ग्रेट ओकेजन. कि ऐसे अवसरों के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं. शी वांटेड टू सीक एडमिशन फॉर एवरीवन. वो चाहते थे कि पार्टी में सभी लोग उसकी ओर ध्यान दें. आल्सो शी वांटेड टू बी सक्सेस एट अ पार्टी. वह पार्टी में एक सफल महिला के रूप में जाना चाहती थी. हिज जेंटल हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स. उसके पति ने उसे 400 फ्रैंक्स दिया. टू बाई अ पार्टी ड्रेस, प्रेटी ड्रेस, एक सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए. ही हैड सेव द मनी टू बाई राइफल. जो पैसा उसने राइफल खरीदने के लिए रखा था. द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच. अब वो पार्टी का सप्ताह भी आ गया. हिज वाइफ सीम टू बी एनेक्सेस अगेन. उसकी पत्नी पुनः चिंतित दिखाई देने लगी. शी वॉज अपसेट. वह काफ़ी दुखी थी. शी फेल्ट दैट शी डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद ड्रेस. वो सोचती थी कि उसके पास ड्रेस के अनुरूप पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है. हर हस्बैंड सजेस्ट हर. उसके पति ने उसे सजेस्ट किया टू आस्क सेम फ्रॉम हिज फ्रेंड जैन फ्रॉस्टियर, कि वो ऐसी ज्वेलरी अपने दोस्त से फ्रॉस्टियर से ले ली. मैथिल्ड वेंट टू हर हाउस एंड बारोड अ स्पार्कलिंग नेकलेस. और वो वहाँ से बढ़िया एक चमकदार नेकलेस ले आई. मैथिल्ड अलॉन्ग विद हस्बैंड एंजॉयड अ लाइट एट द पार्टी. मैथिल्ड अपने पति के साथ
पार्टी को एंजॉय की। शी वॉज सक्सेसफुल इन सीकिंग एवरीवन्स अटेंशन टू हर, और वह सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रही। देन दे हेडेड फॉर होम ड्यूरिंग द ऑड आवर्स इन द मॉर्निंग, और सुबह वो घर की ओर वापस हुए। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर मैथ्यूड वॉज सरप्राइज्ड ऑन नॉट फाइंडिंग अ नेकलेस अराउंड हर नेक, अपने गले पे हार न पाकर वह आश्चर्य में पड़ गई। द बोथ फेल्ट दैट, दोनों महसूस किया कि इट माइट हैव फॉलन डाउन इन कैब, कि शायद वो कैब में गिर गया हो। विच दे टूक टू रीच होम, जो उन्होंने घर जाने के लिए लिया था। आल्सो ही सर्च डाउन द स्ट्रीट, वो गलियों में भी खोज किए। दे हैव कम थ्रू, जिस रास्ते से वो आए थे। मोर एवर ही अप्रोच द पुलिस, वो पुलिस के पास गए। गेव एडवर्टाइजमेंट भी किया, बट इन ऑल वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड, उसके पति ने कहा कि तुम अपने सहेली को एक पत्र लिखो। शी रोट दैट शी हैड क्लैस्प ब्रोकन एंड गेटिंग टू रिपेयर्ड, और उसने लिखा कि नेकलेस का कुंदा टूट गया था, उसे हमने बनने को दिया है। मीनवाइल, इसी बीच, दे वर सक्सेसफुल इन सर्चिंग फॉर अ सिमिलर नेकलेस, उसी तरह का नेकलेस खोजने में सफल रहे। हाउएवर इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, अद्यप इसकी जो कीमत है वो 36,000 थी। हिज हस्बैंड हैज़ इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स, उसके पति के पास 18,000 फ्रैंक्स थे फ्रॉम हिज फादर, जो उसे पिता से मिले थे। हाउएवर दे हैड टू बारो अ रिमेनिंग मनी, शेष अमाउंट उन्होंने उधार लिया। दे मैनेज टू बाई द नेकलेस थ्रू इनहेरिटेड एंड बारोड मनी, इस प्रकार से वह जमा पूंजी और उधार के पैसे से नेकलेस लेने में सफल हो गए। बट इट टूक देम अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन उन्हें 10 वर्ष का समय लगा। टू रिपे बारोड अमाउंट, लिए हुए कर्ज को पटाने के लिए। इन दीज ईयर्स, इन वर्षों में, देयर लाइफ्स हैव डिस्ट्रैक्टली चेंज्ड, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दे मूव टू स्मॉलर अपार्टमेंट, वो एक छोटे से घर में रहने लगे। क्लीन्ड एंड कुक्ड हरसेल्फ, और खुद साफ सफाई खाना बनाने लगी। मोर एवर हर हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब टू रिपे द अमाउंट, और उसका पति कई तरह के काम, एक से अधिक काम करने लगा उस कर्ज को पटाने के लिए। आल्सो शी लुक्ड लाइक स्ट्रांग वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और वह भी एक गरीब और मतलब स्ट्रांग, मतलब उसकी जो शोभा थी शरीर की वो खत्म हो गई, बूढ़ी दिखने लगी, एजड दिखने लगी। शी लुक्ड वेरी एज्ड। वन डे शी सा, एक दिन उसने देखा मिस जीन फ्रॉस्टियर ऑन द स्ट्रीट, मिस जीन फ्रॉस्टियर रास्ते पर मिल गई उसको। शी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस, और उसने निश्चय किया कि वो अपनी सत्यता नेकलेस के बारे में बताएगी। द लेटर वाज स्टन्ड बाय द रफ अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मर, और वो जो सहेली है अपने दोस्त की स्थिति को देखकर शक्ति में आ गई। मोर एवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ नेकलेस, जब उसे नेकलेस की सत्यता पता चली, जीन फ्रॉस्टियर टोल्ड दैट, जीन फ्रॉस्टियर ने बताया, इट वॉज अ फेक वन, कि यह एक नकली था। द वर्थ ऑफ सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। कंक्लूजन, द स्टोरी टेल अस दैट वन शुड नॉट क्रेव फॉर लग्जरियस, कहानी बताती है कि हमें आराम तलबी के प्रति पागल नहीं होना चाहिए। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद व्हाट वन हैज़, हर व्यक्ति को जो उसके पास है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस, अति इच्छा दुख का कारण बनती है। मोर एवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और हमें कभी भी अपनी सत्यता नहीं छिपानी चाहिए। यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।